कल के व्लॉग में हमने ये डिस्कस किया था कि मॉर्निंग की ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो अगर हम करते हैं तो उसे क्विट करना चाहिए। इसी तरह आज के व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि हमें मॉर्निंग में अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हमारा डे जो है प्रोडक्टिव हो जाए और हमारे सारे काम आसानी से हो जाएं। अगर हम सुबह लेट उठे ना, कभी हमारी आंख थोड़ी देर से खुले तो हमारा डे बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि एक काम के लेट हो जाने से आहिस्ता आहिस्ता सभी काम लेट होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है और हमारा जो एनर्जी लेवल है ना बाकी कामों को करने के लिए कम हो जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें सुबह ही कर लेनी चाहिए ताकि हमारा डे प्रोडक्टिव गुजरे और सारे काम हम आसानी से एनर्जी के साथ कर सकें और हमें स्ट्रेस भी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग अगेन मैं सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट ले रही हूँ। बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप कर आई हूँ और आते ही पहले जो मेरा काम है वो ये होता है कि मैं अपने बेड को बना लूँ। अगर मैं एक दफ़ा बेडशीट को सेट कर दूँ और अच्छे से रूम क्लीन कर लूँ ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती सारा दिन कि मुझे रूम में जाके रूम साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि जब हम किचन में चले जाते हैं तो 100 काम निकल आते हैं। एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है और जब हम किचन का सारा काम फिनिश करके थक हार के अपने रूम में आते हैं तो रूम को जब बिखरा हुआ देखते हैं तो फिर बहुत स्ट्रेस होता है। और यही रूम अगर नीट एंड क्लीन देखें तो बहुत हैप्पीनेस फील आती है। तो इसलिए रूम को पहले साफ़ सुथरा करके फिर आप किचन में जाया करें। नेक्स्ट हैबिट जो कि एक समझदार ख़वातीन अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अडॉप्ट करती है वो ये है कि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बहुत से बेनिफिट हैं। आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर खुद को दें और रिलैक्स फील करें, अपना डे प्लान करें। सुबह के टाइम हर तरफ सुकून ही सुकून होता है और हम खुद को बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हैं। तो अगर हम उस टाइम पे बैठ के प्लान करें ना तो ईजिली अपने डे को हम प्लान कर सकते हैं और हमें उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि डे बहुत लंबा है और काम बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री होता है। और जो लोग लेट उठते हैं ना उनके दिन में बिल्कुल बरकत नहीं रहती है और आधा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है, तो उनका डे कैसे प्रोडक्टिव होगा। नेक्स्ट हैबिट ये, कभी भी रात का काम सुबह के लिए मत छोड़ें। बहुत सी लेडीज़ ऐसा करती हैं, अगर रात को बहुत थक जाती हैं तो जो काम रह जाता है वो सुबह के लिए छोड़ देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो रात को ही आप उनका सब कुछ प्लान करके रखें। या फिर रात के अगर बर्तन छोड़ देते हैं, डिनर के बर्तन नहीं धो के सोते तो वो सुबह के लिए पड़े होते हैं। तो सुबह उठ के हम किचन में आते हैं तो किचन बहुत बिखरा हुआ होता है, वो अलग हमें स्ट्रेस देता है। अगर हम रात का काम रात को ही करके फिनिश करके सोएंगे और सुबह को हम बिल्कुल फ्री होंगे, तभी हम रिलैक्स रह सकेंगे और रिलैक्स माइंड के साथ हम अपना डे अच्छा प्लान कर सकेंगे। नेक्स्ट थिंग, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि अपने डे में हम बच्चों की डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूबर हैं, वीडियोज़ बनाते हैं तो बच्चों के साथ आपको मुश्किल होगी, वॉइस ओवर नहीं आप कर सकेंगे या फिर बच्चे आपको तंग करेंगे। उसके अलावा बहुत सी लेडीज़ को कुरान पाक पढ़ना होता है, सुबह शाम की दुआएं लाजमी पढ़नी होती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दुआएं रह जाती हैं बच्चों की डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो किसी भी काम का डिले हो जाना अपने बच्चों पे मत डालें कि उनकी वजह से हम ये काम नहीं कर सके। जिस टाइम पे आपके बच्चे सोए हुए हों उस टाइम पे आप अर्ली मॉर्निंग वो काम कर लें। कोई भी काम ऐसा जो कि आप देखते हैं कि डे में बच्चों की डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप नहीं कर पाते, वो काम मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है कि सुबह मॉर्निंग में जब बच्चे सोए हुए हों या फिर बच्चों को स्कूल भेज या मॉर्निंग शो लगा के साथ साथ चाय कहने का मकसद लगा के ये है कि अपने लिए कोई एक फिक्स टाइम होना चाहिए जिसमें हम अपना पसंदीदा काम कर सकें। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को पता होना चाहिए मॉर्निंग में कि आज आपके कौन कौन से काम हैं। इट मीन्स कि आपने अपने डे को प्लान किया हुआ हो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अपने डे को पहले से ही प्लान कर लें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत हम कोई भी बगैर सोचे समझे कोई भी काम करना शुरू हो जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कोई काम रह जाता है जो कि हमें डे के मिड में याद आता है कि हमने ये काम करना था। ओहो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, काश हम पहले ये कर लेते। तो इस काश और मिस्टेक से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने डे को डायरेक्शन दी हुई हो, हमने अपना डे प्लान किया हुआ हो। नेक्स्ट थिंग जो कि हमें कभी भी नहीं भूलना वो है हमारी सेल्फ़ केयर। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी सेल्फ़ केयर के लिए बोलते हैं कि चलो जब हमें टाइम मिलेगा हम तब कर लेंगे, लेकिन हमें कभी भी टाइम नहीं मिलता। तो ये बहुत बेहतर है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो हमारे पास टाइम होता है हम 10 to 15 मिनट अपने लिए लाजमी निकालें और अपनी सेल्फ़ केयर को दें, क्योंकि समझदार ख़वातीन वही होती हैं जो घर के काम, बच्चों के काम और बाकी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपनी सेल्फ़ केयर को निगलेक्ट मत करें।
नेक्स्ट थिंग, बहुत सी ख़वातीन जब ब्रेकफ़ास्ट करने लगती है ना, तो उनका अपने बच्चों के साथ 1 घंटा तो कहीं ना गया, क्योंकि बहुत से बच्चों को खुद नाश्ता करने की हैबिट नहीं होती और माएँ पीछे पढ़ के अपना पूरा घंटा बच्चों पे लगा देती हैं। तो अपने बच्चों के अंदर खुद नाश्ता करने की आदत को डेवलप करें, क्योंकि वो जो एक टाइम जो आप 1 घंटा बच्चों के साथ स्पेंड कर देते हैं ना, उसमें हमारे बहुत सारे काम जो है ना वो रह जाते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम ना बहुत शॉर्ट होता है हमारे लिए। हमें अपने सारे काम टाइम पे पूरे करने, अगर एक टाइम को देर हो गई ना, तो बाकी सारे काम देर होते चले जाते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई और टाइम आप निकाल लें, जिसमें आप अपने बच्चों को टाइम दे सकें। लेकिन मॉर्निंग में बच्चों को अगर नाश्ता, बच्चों को आप 1-2 दिन नाश्ता खुद करने का बोलेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके बच्चों में ये हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो ये जितने भी काम मैंने आज आप सबके साथ शेयर किए ना, ये सब मॉर्निंग में तभी हम कर सकते हैं अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठें। तो मुझे पता है अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत टफ हो जाता है, कुछ लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं उठ पाती, लेकिन हर काम ना शुरू में मुश्किल लगता है, आहिस्ता-आहिस्ता हमारी हैबिट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। 2-3 वीक्स आपको टफ लगेंगे। आप 1-2 दिन जल्दी उठकर देखें, जब आपको फ़ायदा नज़र आएगा, आपके सारे काम जल्दी होना शुरू हो जाएँगे, तो आपका खुद दिल चाहेगा कि आप इस हैबिट को अडॉप्ट कर लो। क्योंकि जब हमारे सारे काम टाइम से फिनिश होंगे ना, हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगे, हमें किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आएगा। समटाइम ऐसा होता है हमारे काम टाइम से फिनिश नहीं हो रहे होते, तो हमें कोई बुलाता है तो हमें हमारे लहजे में चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो ये सब इसी वजह से होता है कि हमारे काम जो है ना वो लटक जाते हैं, टाइम से फिनिश नहीं होते। तो अगर हम मॉर्निंग में अर्ली उठेंगे, तो हमारे सारे काम टाइम से होंगे, हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।